जय हिंद साथियों, मैं किशोर लॉजिक्स एजुकेशन बाय किशोर सर में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं झारखंड पुलिस का मैथ में सबसे बढ़िया चैप्टर लेकर के चला हूं, जिसको कहते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का आज 2D और 3D मतलब क्षेत्रफल और आयतन दोनों को क्या करूंगा, कवर करूंगा। एकदम लंबे समय तक बने रहिए। आज आपका जो सूत्र याद करने की बीमारी है, वो सूत्र को क्या करूंगा, समाप्त करने का कोशिश करूंगा एकदम बहुत ही कम समय में। तो सभी लोग जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और भागेंगे नहीं, भागना नहीं है, देखना कैसे पढ़ना है। झारखंड पुलिस को अगर लेना है तो ये सब चीज को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए कैसे। मैं सबसे पहले मेंसुरेशन की बात करता हूं। अगर मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति की बात करता हूं, क्षेत्रमिति की जब मैं बात करूंगा तो क्षेत्रमिति दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं 2D और एक को कहते हैं क्या, 3D। आराम से 2D और 3D आज कंप्लीट होगा। भागना नहीं है, देख करके जाना है। जी हां, देख करके जाना है। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहां से पूछेगा, उन सभी चीजों को मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा। जी, तो सबसे पहले मैं 2D की बात करता हूं। तो 2D में जो आता है वो त्रिभुज आता है, उस त्रिभुज का भी मैं बात करूंगा। जी हां, वृत्त आता है, वर्ग आता है, आयत आता है, मेरी बात को समझ गए, चतुर्भुज आता है। इन सभी चीज को, तमाम चीजों को क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे। 3D में आता है, घनाभ आता है, घन आता है, मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। गोला आता है, अर्धगोला आता है, बेलन आता है, शंकु आता है। क्या आता है, शंकु आता है। यही झारखंड में यही सब पूछा जाएगा और कुछ पूछने का औकात नहीं है मैथ को, ठीक है। जेएसएससी इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले मैं 3D की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद किसका, 2D की बात करूंगा। तो जो भी चैनल में नए आए हैं, चैनल में एकदम देखिएगा और कैसे करना है वो समझिएगा। अगर मैं पहला बार घनाभ की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, घनाभ का। तो घनाभ का मतलब समझिए क्या होता है। सूत्र को रटना नहीं है, घनाभ कैसे पूछा जाता है, यही से सारा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जी, घनाभ का ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। जी हाँ, घनाभ का क्या हो गया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर इसकी आयतन पूछ लेता, क्या पूछ लेता, आयतन पूछ लेता, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है, ऊंचाई। LBH होता है। क्या होता है, LBH होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेता, संपूर्ण पृष्ठीय, तो आप लोग पढ़े होंगे 2N2 LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाता, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर यदि घनाभ का क्या पूछता, विकर्ण पूछता, सभी कोई आराम से देखते जाइएगा। विकर्ण पूछता तो विकर्ण क्या हो जाता है घनाभ का, सुनिएगा। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाता है, रूट अंडर में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। जी हाँ, ये आयतन हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से घनाभ में इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है, आराम से समझिएगा, इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। अगर मैं बात करता हूं घन का, तो घन का मतलब होता है कि सभी भुजा बराबर। घन का मतलब क्या होता है, सभी भुजा बराबर होनी चाहिए। सभी भुजा बराबर मतलब ए, सभी क्या होनी चाहिए, ये। अब आपने वर्ग में देखा है कि वर्ग का अगर सभी भुजा बराबर होता है वर्ग का, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब एक घन में कितनी भुजा होती है, 6 फलक, 1 2 ऊपर नीचे 3 4 आगे और पीछे। टोटल कितनी फलक होती है, 6 फलक। गिन के दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फलक होती है। और एक फलक का वैल्यू है ए स्क्वायर, तो गुना 6 से कर देंगे तो 6a स्क्वायर हो जाता है। कितना स्क्वायर हो जाता है, 6a स्क्वायर हो जाता है। इसका क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, ये हम घन की बता रहे हैं। और अगर आयतन की बात करते हैं तो क्या होता है, घन का एक क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, ठीक है, एकदम भुजा का क्यूब होता है। जी,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है 6a²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। और अगर विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। √3 गुने भुजा। विकर्ण क्या होता है? √3 गुने भुजा। तो इससे बाहर घन घन आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता है, इससे बाहर बन ही नहीं सकता है, ये मेरा गारंटी है। अगर आपको झारखंड पुलिस में करना है तो ये सब चीज़ों का आपको क्या करना पड़ेगा? पकड़ करके चलना पड़ेगा। जी हाँ, पकड़ करके चलना पड़ेगा। अब मैं आगे बात करता हूं, मैं सारा आज सूत्र की बात करूंगा, टोटल सूत्र की बात करूंगा, ठीक है जी, टोटल सूत्र की बात करूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं गोला का। किसकी बात करता हूं? गोला का। तो गोला क्या होता है? एक प्रकार की क्या है? गोला है। एक प्रकार की क्या है? गोला। अब मैं गोला की बात करता हूं तो गोला का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल करेंगे। अगर गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr² होता है। जी हाँ, 4πr² होता है। चलिए आगे इसकी आयतन की बात करते हैं। आयतन की बात करते हैं तो 4/3πr³ होता है। क्या होता है? 4/3πr³। अगर ऐसा ही अर्धगोला की बात करें, आराम से समझिएगा, ये सब चीजें कहीं मिलेगा नहीं। अर्धगोला की बात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है इसका आधा 2πr²। इसकी आयतन की बात करते हैं तो आधा 2/3πr³। ये अर्धगोला का हो गया, एक इसका हो गया, अर्धगोला का हो गया, और एक इसका हो गया, गोला का हो गया। ये भी क्वेश्चन बार बार आपसे क्या होता है? पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो बेलन का। अब किसकी बात करेंगे? बेलन का। अगर मैं बेलन की बात करता हूं तो बेलन कैसे बनता है? इस प्रकार से बनता है। कैसे बनता है? इस प्रकार से बात बनता है। जी हां, एकदम सही। चलिए, बहुत बढ़िया। बेलन का अगर बात करते हैं तो इस प्रकार से। बेलन की सबसे पहले क्षेत्रफल देखते हैं। क्या देखते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। क्या होता है मेरे दोस्त? 2πrh। 2πrh। अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन क्या होता है? πr²h। क्या होता है? πr²h। एकदम ठीक है। अब अगर संपूर्ण पूछेगा, क्या पूछेगा? संपूर्ण, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल पूछेगा तो 2πrh। देखिए इसका वैल्यू हो गया 2πrh। 2πrh प्लस देखो एक ये वाला वृत्त और एक ये वाला वृत्त, तो 2πr² हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? टोटल, बेलन का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं बात करूं शंकु का, किसकी बात करूं? शंकु का। एकदम झारखंड पुलिस में ये सब चीजें पूछा ही जाता है, ये सब चीजें पूछा ही जाता है। और जो भी हमारे चैनल में नए आए होंगे, चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, एकदम सही, एकदम मैं आपको सारा चीज बताऊंगा एक एक करके। शंकु की बात करता हूं तो शंकु को कैसे बनाते हैं आपको पता है ना? इस प्रकार से बनाते हैं। तो शंकु का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? πrl होगा। क्या होगा? शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा? πrl होगा। और अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन सुनो, शंकु इसका 1/3 भाग होता है, बेलन का 1/3, तो 1/3πr² होता है आयतन। 1/3πr²। अगर यहां से एल निकालना है आपको तो l² बराबर l² इक्वल टू क्या होता है? h² प्लस r²। जो भी हार्ट रहेगा और जो भी त्रिज्या रहेगा उसको आप काम कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा? तो निकल जाएगा क्या? एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। जी हाँ, शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके 3D में क्या होता है? बनता है। इससे बाहर झारखंड पुलिस में बन ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है कि झारखंड पुलिस इससे बाहर आपको बना देगा। सभी सूत्र आपके दिमाग में चलना चाहिए, टोटल सूत्र आपके दिमाग में चलना चाहिए। जी हाँ, टोटल सूत्र आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब मैं बात करता हूं त्रिभुज की। अब 2D में आ जाता हूं। किस में आ जाता हूं? 2D में। अगर मैं 2D की बात करता हूं, 2D की बात करता हूं तो त्रिभुज, त्रिभुज 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज
और क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। तो यहां से और एक और क्वेश्चन बनता है समकोण त्रिभुज से। कहां से बनता है, समकोण त्रिभुज से। जानते हैं मैं क्या बता रहा हूं उसे, 9th क्लास में आप लोग हीरोन का सूत्र पढ़े होंगे। वो हीरोन का सूत्र जो है सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद नहीं है, तो क्या कीजिएगा आप लोग, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग याद कर लीजिएगा, उसी से बनेगा। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर बात करते हैं तो ये होता है सेमी पेरीमीटर बराबर एस बराबर अर्ध परिमाप बराबर, ठीक है। उसके बाद होता है रूट अंडर में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। ये किसी भी त्रिभुज में आप लागू कर लेंगे तो किसी भी त्रिभुज का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अन्यथा अगर आपको समबाहु त्रिभुज को देखना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है क्या, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। अगर इसकी ऊंचाई निकालना है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है, √3/2 गुने भुजा होता है। क्या होता है, √3/2 गुने भुजा होता है। और एक अगर समबाहु त्रिभुज का वृत्त अंदर डाल दिया जाए और एक समबाहु त्रिभुज का वृत्त जो है बाहर डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, बाहर, तो अंतःवृत्त और परिवृत्त की बात मैं कर रहा हूं, परिवृत्त की बात कर रहा हूं, तो इसका जो त्रिज्या होता है, क्या होता है, त्रिज्या जो होता है r1 और छोटा r, तो क्या होता है a/2√3, इसका होता है क्या a/2√3, ऐसे होता है a/2√3 और इसका होता है a/√3, a/√3, मतलब कि ये होता है a/2√3 और ये होता है a/2√3। कहां पर, जब समबाहु त्रिभुज में क्या डाल दिया जाए, वृत्त डाल दिया जाए, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ये वाला होता है और परिवृत्त की त्रिज्या ये वाला होता है। इसके क्षेत्रफल का रेशियो 1:4 होता है, 1:4, लेकिन त्रिज्या का रेशियो क्या होता है, 1:2 होता है। देखिए काट करके 1 क्या होता है, 2 होता है। एक क्या निकल जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या निकल जाएगा, समबाहु त्रिभुज का सारा काम। अब समद्विबाहु की बात करते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज में इसको बिठा लीजिएगा। विषमबाहु की बात करते हैं तो हीरोन का सूत्र भी बिठा लीजिएगा। समकोण की बात करते हैं तो समकोण का क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जी हाँ, तो आपको समझ में आ गया है, टोटल क्वेश्चन यहीं से बनता है। आपको झारखंड पुलिस में देखो, झारखंड पुलिस में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपके लिए क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे मैं बात करता हूं वर्ग। वर्ग से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। वर्ग का अगर परिमाप की बात करें, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजा की लंबाई। एक भुजा अगर ये है तो सबका जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। इसके विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण √2 गुने भुजा हो जाता है, √2 गुने क्या हो जाता है, भुजा हो जाता है। ठीक है, ये आपका वर्ग से क्वेश्चन बनता है बार बार। क्या बनता है, वर्ग से। अगर आयत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आयत का, तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। इसके विकर्ण की बात करते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर और क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसके अगर परिमाप की बात करते हैं तो 2 × L + B होता है, क्योंकि 2 गो L है 2 गो B है, 2 गो L है और 2 गो क्या है, B है। और मैं वृत्त की बात करता हूं आगे, तो वृत्त का परिधि जो होता है, परिधि होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है मेरे दोस्त, πr²। तो इस प्रकार से आपके झारखंड पुलिस में क्वेश्चन बनती है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके झारखंड पुलिस में बनता है। यही सब सूत्र से आपका झारखंड पुलिस में क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताएंगे।
और आप लोग लंबे समय तक वीडियो में बने रहिएगा। सारा चीज़ प्रतिदिन वीडियो आ रही है, उसको आप पूरा कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूरा ही फंसेगा। चलते हैं तो फिर क्लास में अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।